प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तरंग गति के बारे में पढ़ रहे थे, इमोशंस के बारे में। और उसमें बता रहे थे कि माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि जो आकाश में जो ऊर्जा होती है उसका संचरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, कणों के द्वारा, और दूसरा होता है तरंग के द्वारा। और इसमें वेव मोशंस में मैं फॉर एग्जांपल एक तालाब के अंदर जो पानी है उसके ऊपर जब कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें तरंगे वृत्ताकार रूप से आगे बढ़ती हैं, है ना। और यदि उसके ऊपर मैंने एक कागज का टुकड़ा डाल देता हूँ तो वो कागज का टुकड़ा वहीं ऊपर नीचे होता रहता है तरंगों के ऊपर, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। तो ये वेव मोशंस के बारे में बता दिया। इसके बारे में बताया कि माध्यम के आधार पर तरंगे दो प्रकार की, संचरण माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे थे तो पहली तरंगे थी यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जिसे कहता हूं मैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरी तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे मैं क्या कहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। इन दोनों के बारे में अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? इन तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव्स में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है तरंग, तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बगैर माध्यम के वो तरंग आगे नहीं जाती। इन तरंगों को एक तरह से हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यांत्रिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रत्यास्थ होती हैं या प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? तो आपको बताना है कि एक प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम की प्रत्यास्थता के गुणों पर निर्भर करती है। उदाहरण थे ध्वनि तरंग, जल तरंग, तनी हुई डोरी, ये आदि सारे के सारे क्या है? मैकेनिकल जो वेव्स हैं, यांत्रिक तरंग हैं, उन सबके उदाहरण है। ध्वनि तरंग का मतलब कि इन तरंगों को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि जब जाएगी, आवाज जब एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाएगी, तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जल तरंग जो जल में उत्पन्न होती है, उन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान से प्रोपोगेट करने के लिए उनमें भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से तनी हुई डोरी में, इस तनी हुई डोरी है उसको एक एक डोरी का एक पार्ट क्लेम कर देते हैं, दूसरा पार्ट अपने हाथ में है और इसको खींच दें, तो खींचने के बाद तन गई। तो तनी हुई डोरी में जो तरंग गति करेगी वो भी किसी मीडियम के कारण ही करती है। तो तनी हुई डोरी में जो गति होती है वो भी क्या होती है? मीडियम के कारण होती है। इस प्रकार से यांत्रिक तरंगे में माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। एक तरंग तो कहलाएगी यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहूंगा मैं, अनुप्रस्थ। और दूसरी जो तरंग कहलाएगी यांत्रिक तरंगे वो कहलाएगी अनुदैर्ध्य तरंगे अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो फर्स्ट तो होगी ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव किसे कहूंगा मैं? अनुप्रस्थ तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यदि मीडियम है, मीडियम के कण जो तरंग गति करती है उसी दिशा के लंबवत कंपन करते हो, ऐसे तरंगों को मैं क्या कहता हूँ? अनुप्रस्थ तरंगे कहता हूँ। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस अथवा द्रव में गति करता है। तो अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो उसमें केवल ठोस अथवा द्रव में ही गति करती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने दिया, तनी हुई डोरी में जो तरंग होती है वो जल के पृष्ठ पर उत्पन्न जो तरंगे होती है वो सारी की सारी क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो वो क्या होती है? मीडियम जो होता है उसके लंबवत, संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जो मीडियम होता है तो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके अंदर जो मीडियम होता है वो लंबवत होता है। ऐसी तरंगों को मैं क्या कहूंगा? अनुप्रस्थ तरंगे कहूंगा। और अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। इस संचरण तरंग जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, माध्यम के कण भी उसी डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं? ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों में हो सकती हैं।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग तो केवल ठोस और लिक्विड के अंदर थी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें है, ठोस, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर उपस्थित होती है। जैसे वायु में ध्वनि तरंग, छड़ में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंग आदि, ये सारे के सारे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, मैं बात कर रहा था यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगे, पहले यांत्रिक तरंगे बताई, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तरंग को गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है उन तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि तरंगों का संचरण माध्यम की प्रत्यास्थता के गुणों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जिसमें माध्यम के कण, जो तरंग संचरण की जो कण है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ऐसे तरंगों को मैं अनुप्रस्थ तरंगे कहता हूँ। जिसमें हो गई और ये अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और द्रव के अंदर ही उपस्थित होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तनी हुई डोरी में जो तरंग, जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंग, ये आदि सारे के सारे उदाहरण के अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य कंपन तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यमों ठोस, द्रव अथवा गैस आदि में होती है। इसका उदाहरण है वायु में ध्वनि तरंग, छड़ों में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंग आदि के आदि क्या है, ये सारे के सारे यांत्रिक तरंगे हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंग जो मैंने बताई कि जो तरंग गति कर रही है उसके अनुदिश मीडियम होता है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संपीड़न और एक होती है विरलन। तो संपीड़न का मतलब हो गया कंप्रेंसेशन और दूसरी हो गई विरलन। तो संपीड़न का मतलब क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग के कारण के संचरण के कारण माध्यम के घनत्व एवं दाब का परिवर्तन होता है। जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य से अधिक होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के घनत्व एवं दाब होता है का परिवर्तन होता है, और जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व, मीडियम का जो डेंसिटी और प्रेशर है वो सामान्य से अधिक होता है, तो वो क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है, कंप्रेसेशन। और अनुदैर्ध्य तरंगों में यदि घनत्व एवं दाब का परिवर्तन क्या होता है, सामान्य से कम होता है, उसे मैं क्या कहूंगा, रेयरफैक्शन कहेंगे। तो संपीड़न और विरलन, संपीड़न क्या कहेंगे, जिसमें ताप तथा घनत्व तथा दाब सामान्य से अधिक होता है, और यदि अनुदैर्ध्य तरंगों में जिन स्थानों पर दाब का तथा डेंसिटी का मान सामान्य से कम होता है उसे हम क्या कहेंगे, विरलन कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हो गई मेरी यांत्रिक तरंगे। अब आती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, दूसरे प्रकार की तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिसके संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकताएं नहीं होती, ऐसी तरंगों को मैं क्या कहता हूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, जिनमें गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को मैं क्या कहूंगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकाश तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, उष्मा तरंग, रेडियो तरंग आदि किसके उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर के आते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और समान कला में प्रकाश वेग से संचरित होती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की होंगी, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये पूछ लेता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ प्रकृति की। अनुप्रस्थ किसे कहा, जिसमें जो तरंग गति कर रही है यदि उसमें तरंग संचरण की दिशा के में माध्यम है जो लंबवत रूप में होता है, तो ऐसे तरंगों को मैं क्या कहता हूँ, अनुप्रस्थ तरंगे कहूंगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे तरंगों को समान कला में प्रकाश के वेग से संचरित होती है, ऐसी तरंगों को क्या कहता हूं मैं,
विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे तरंगों को मैं क्या कहूंगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहूंगा। तो यहाँ पे मैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे दोनों पार्ट समाप्त हुआ। इसके बाद में मैं निकालूंगा कि एक विमीय समीकरण क्या होता है। एक विमीय समीकरण के बारे में अपन स्टडी करेंगे।